अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था द ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन द लिविंग सेल्स। वाटर जो है वो बहुत ही अबंडेंट यानी बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट है लिविंग सेल के अंदर। इट्स अमाउंट वेरीज अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 70 to 90%। इसका जो अमाउंट है वो चेंज होता रहता है, 70 भी हो सकता है या उससे 90 भी हो सकता है %। अच्छा, ये मीडियम ऑफ लाइफ है, आगे लिखा हुआ है इट्स मीडियम ऑफ लाइफ। मीडियम ऑफ लाइफ कहते हैं जिसमें सारे जो रिएक्शंस हैं वो फॉलोअप हों या उसके अंदर सारे रिएक्शंस हों। ये एक तरह का मीडियम है हमारे। जैसे अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो गाड़ी हमारे लिए एज अ मीडियम तौर इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर मीडियम ऑफ लाइफ हमारे लिए क्या है, वाटर है। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस ऑफ अ सेल ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तकरीबन सारे रिएक्शंस जो हैं सेल के अंदर वो वाटर की मौजूदगी में होते हैं। इट ऑल्सो टेक पार्ट्स इन मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस सच एज हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, पीछे हमने पढ़ा था कि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस में भी हिस्सा लेते हैं जैसे कि हाइड्रोलाइसिस, और ये रॉ मटेरियल के तौर पर भी पाया जाता है या प्रोवाइड्स एज रॉ मटेरियल। यानी रॉ मटेरियल कहते हैं वो चीज़ें जो शुरुआती तौर पर इस्तेमाल की जाए किसी दूसरी चीज़ को बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, पहले इस बात को देखते हैं कि इट ऑल्सो टेक पार्ट्स इन द मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। जैसा कि हमने देखा था हाइड्रोलाइसिस के अंदर, ये देखें हाइड्रोलाइसिस है, इसमें देखें क्या हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस के अंदर यहाँ पर वाटर ये है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है वाटर, सही है। हाइड्रोलाइसिस देयर वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक। अब ये बायोकेमिकल रिएक्शन में वाटर क्या ले रहा है, हिस्सा ले रहा है। अब ऐसे ही क्या यहाँ पर बात दूसरी हो रही है कि एंड प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कहते हैं कि किसी चीज़ को बनाने के लिए उससे पहले वाली चीज़ है। तो हमें बनाना है फोटोसिंथेसिस को, प्रोसेस को यूज़ करके ग्लूकोज बनाना है। तो उसको बनाने के लिए हमारे पास शुरू में जो चीज़ें आएंगी वो है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये रिएक्ट करेंगे आपस में तो क्या बनेगा, C6H12O6 ग्लूकोज, और साथ में क्या बाय प्रोडक्ट क्या आएगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी। अब यहाँ पर देखिए H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या है, बाय प्रोडक्ट है, सही। और सॉरी, बाय प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर रॉ मटेरियल्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर इनकी मदद से हम क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। आगे कहता है कि द एबिलिटी ऑफ वाटर टू प्ले वाइड वेराइटी ऑफ रोल्स एंड द रीज़न फॉर इट्स इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज़ ड्यू टू द केमिस्ट्री ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अच्छा, इसकी जो एबिलिटी है कि इतने सारे काम कर लेता है, इतने सारे रोल्स हैं इसके बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, इतनी सारी इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों है, वो इसकी केमिस्ट्री की वजह से। जो केमिकल फार्मूला है वाटर का वो है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन। इसका जो केमिकल नाम है वो है डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड नाम है इसका। विच मीन्स दैट 2 atoms of hydrogen are joined to form 1 atom of oxygen। जिसका मतलब है कि 2 एटम हाइड्रोजन के आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का मिलता है तो वाटर बन जाता है। द वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। इट मीन्स दैट इट हैज़ अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन। अच्छा, पोलर सब्सटेंस है ये। क्यों कहते हैं इसे पोलर सब्सटेंस है, क्योंकि अगर हम वाटर के स्ट्रक्चर को देखें तो वाटर कोवलेंटली बॉन्ड हुआ है, सही है। ऐसे वाटर जो है कोवलेंटली बॉन्डिंग हुई है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, यहाँ पर हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। तो ये क्या है, यहाँ पर पोलर है, सही है। यहाँ पर क्या बना रहे हैं, पोलर बना रहे हैं ऐसे। देखिए वाटर पोलर मॉलिक्यूल क्योंकि इसके ऊपर पोल्स हैं, प्लस का पोल, नेगेटिव का पोल, प्लस का पोल। अब ये इनमें चार्जेस की अट्रैक्शन, सही है। अभी आके बात करता है ऑन हाइड्रोजन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हाइड्रोजन एटम। अच्छा, जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं इनमें डिफरेंस की वजह से, और कहाँ गया, हाँ ये रहा, ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम, दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड डायपोल। एक बार फिर से इसको रीड कर लेते हैं कि वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल, जिसे हमने देख लिया।
कि मतलब इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, जो कि हमने देख लिया है वो रहा ऑक्सीजन के ऊपर, और दूसरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर, वो भी देख लिया। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से, ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से दोनों के ऊपर क्या चार्ज आया है, एक में पॉजिटिव चार्ज आया है और एक में नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, जो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है उसको वो ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, उसके ऊपर माइनस का चार्ज है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। और वैसे भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। लेकिन पॉजिटिव चार्ज की वजह से दोनों में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सही है। दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल। अच्छा, ये जो चार्जेस की सेपरेशन है ये अलग अलग हैं आपस में, इसे हम कहते हैं डायपोल, विच गिव देयर वाटर मॉलिक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ये जो डायपोल की वजह से इसका एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर ये जो है ना, ये बेंडिंग डिग्री जो है 104.45 डिग्री, सही है, इसे हम डायपोल कह रहे हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जो बना है उसे हम डायपोल, विच गिव द वाटर मॉलिक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। अब वाटर मॉलिक्यूल को क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दे रहा है, जैसे हाई पोलैरिटी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कोहेजन, एडिशन, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, hydrophobic exclusion, ionization and low density of ice. These properties make it best solvent and cradle for life. अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए इन सारी की चीज़ों की वजह से बेस्ट सॉल्वेंट भी कहलाता है और क्रेडल ऑफ लाइफ यानी इम्पोर्टेंट, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। हाइड्रोजन बॉन्ड, चलिए इसे शुरू करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। इट इज़ एन इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाउंड बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑन विच कंटेन पार्शल। अब यहाँ पर देखें पार्शल हाइड्रोजन, ये जो साइन है यहाँ पर पार्शल की साइन है, पार्शल पॉजिटिव, दूसरे में क्या ऑक्सीजन में क्या होगी, पार्शल नेगेटिव, सही है। अब पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव ये चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन होगी, जो बॉन्डिंग होगी, उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अब दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसकी वजह से दो टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसमें, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आती हैं इसके अंदर। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्स जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है उसे हम कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है, सही है, और दूसरा भी वाटर का मॉलिक्यूल। अब इन दोनों के बीच में, ये दोनों सेम है ना, सेम स्पीशीज़ हैं, अब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रही होगी उन्हें हम क्या कहेंगे, कोहेजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर देखें ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, इन सब के बीच में जो अट्रैक्शन है ना वो क्या, कोहेसिव अट्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पर क्या कहता है, ड्यू टू पोलर नेचर, सॉरी एक सेकेंड, ड्यू टू polar nature water molecule attract each other and form hydrogen bond between them to form a long chain of water molecule. polar nature of और वाटर की जो polar nature है उसकी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं आपस में। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये देखें, ये इसका, इस वाटर के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन कर रहा है, इसका ऑक्सीजन पार्ट इसके हाइड्रोजन पार्ट से अट्रैक्शन कर रहा है, इसका ऑक्सीजन पार्ट इसके हाइड्रोजन पार्ट से अट्रैक्शन, फिर से इसका हाइड्रोजन पार्ट इसके ऑक्सीजन पार्ट से अट्रैक्शन कर रहा है। तो ये जो आपस में सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है इसे कोहेजन या कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक लॉन्ग चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बन जाती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो फ्रीली फ्लो करता है। यानी अगर एक मॉलिक्यूल आगे की तरफ मूव करेगा तो दूसरा उसके पीछे खुद ब खुद आता जाएगा ऐसे। इसीलिए तो जब हम पानी गिराते हैं नीचे तो सारा यूनिफॉर्मली एक साथ चल रहा हो, किसकी वजह से, कोहेजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से। उसके बाद वो इट फ्लोज एज प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, ये प्रोटोप्लाज्म की सूरत में भी मौजूद होता है, ब्लड में, ब्लड वेसल्स में, ब्लड की सूरत में मौजूद होता है प्लाज्मा, सही है, एज ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन द कंडक्टिंग टिश्यूज़ ऑफ प्लांट। और एक ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड टिश्यूज़ ऑफ प्लांट के जो टिश्यूज़ है ना उसके अंदर एक ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड की तरह भी काम कर रहा होता है,
कि उसके अंदर भी वाटर होता है और उसके ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड क्या करता है, इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करता है। एड एज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, ये जो है एडिशन भी कहते हैं इसे। ये जो होती है ये डिसिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखें। अब ये जो हो रही है ना यहाँ पर कोहेजन, ये मतलब सेम मॉलिक्यूल के दरमियान, ये वाटर है, ये वाटर के दरमियान अगर अट्रैक्शन हुई तो कोहेजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। लेकिन अगर ये देखें वाटर है, ये वाटर नहीं है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, उसके दरमियान में अट्रैक्शन होगी तो उसे हम एडिशन अट्रैक्शन या एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे या एडिशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर और एक दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में अट्रैक्शन होती है। इसीलिए जब हम दीवार पे पानी गिराते हैं तो पानी एकदम से नीचे नहीं आता, वो स्लोली लाइन बाय लाइन यूनिफॉर्मली नीचे आता है, क्योंकि वो क्या करता है, दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आपस में अट्रैक्ट करता है। यानी दीवार के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एडिशन या एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गई, इस वजह से। ड्यू टू पोलर नेचर वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट अदर चार्ज मॉलिक्यूल्स एंड अटैच विद देम। अच्छा, वाटर की पोलर नेचर है ना, इस वजह से क्या होता है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स जो चार्ज होते हैं उनको भी आपस में अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। अच्छा, ये क्या कर सकता है इन द वेसल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम, इट कैन होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द वेसल्स एंड प्रिवेंट देम। अच्छा, इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो वेसल्स में एक ही जगह रह सकते हैं और वो प्रिवेंट करते हैं यानी मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो बैकवर्ड फ्लो ना करें। मॉलिक्यूल्स उनके साथ यूनिफॉर्मली सीधे मूव करें, बैकवर्ड मूव ना करें। बैकवर्ड मूव करेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हाई स्पीक और ये बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू सुनने के लिए। समझ में आया तो सही है, अच्छी बात है। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें। थैंक यू।